वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉमेक्स सिल्वर का डिटेल एनालिसिस। अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर्स के साथ में समझेंगे कि ये अपकमिंग कुछ दिनों में किस तरीके से बिहेव करने वाला है। ये एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं है, इट इज़ बिट लॉन्ग टर्म, जिसको आप आने वाले 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक का मान सकते हैं, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वनडे के चार्ट पे बात करूं तो आपको दिख रहा है कि पहले हम लोग एक लार्जर बुल रन में थे, वहां से एक पुल बैक टाइप का लगा, बट इट वाज नॉट पुल बैक, इट वाज अ करेक्शन। तो करेक्शन इसने 0.786 वाला एरिया जो है वहां से इसने सपोर्ट लिया है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो 0.5 वाला एरिया है। जैसे ये 0.5 वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, जैसे ये क्रॉस होगा आपको एक शार्प मूव जो है ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट ये टारगेट करेगा 83.310 के आसपास जाने का। यहाँ पर सिचुएशन पॉजिटिव है, बुलिश है। और भी रीजन समझाता हूँ। अगर आप मैकडी के बार्स देखोगे तो जब इस वाले जोन में चल रहा था तो मैकडी के बार्स आप देख सकते हो कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बट अब मैकडी के बार्स जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, यानी कि जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो रहा है। तो ये बियरिश से बुलिश की तरफ मूव कर रहा है ना। और आने वाले कुछ एक दिनों में, 2 दिनों में या 3 दिनों में, ये जो मैकडी है ये ग्रीन हो जाएगा। तो आपको एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिलेगी आने वाले कुछ 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में। जो रैली है 83 तक जा सकती है ना। इसके बाद में अगर बात करें, मैं डे कैंडल में ही बात कर रहा हूँ, तो आप देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ये जो सिल्वर है ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रही है। इस ट्रेंड लाइन ने इसको नीचे फेंका, फिर ये ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन ने नीचे फेंका, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन ने इसको नीचे फेंका, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो RSI है वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मैकडी भी सपोर्ट कर रहा है। तो चांसेस काफ़ी होंगे कि ये इस लाइन को ब्रेक कर दे। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगा तो कुछ जो मूवमेंट है ना दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ये यहाँ से इसको ब्रेक करे, एक छोटा सा रीटेस्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ आपको मूव दे। ये कुछ इस तरीके से मूव करने के चांसेस है। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेड सेटअप बनाना है तो देखो कि इसकी जो क्लोजिंग है ना, क्योंकि मैं ये डे कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ये डे कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये जो है अराउंड अराउंड यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि 73 के आसपास बैठा हुआ है। तो 74 के आसपास अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आप वहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं 70 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के, या इस जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप एक ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। वहीं अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो सेम इज हैपनिंग कि 200 मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट दे रहा है और 100 मूविंग एवरेजेस के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 100 जो EMA है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला, वो 73 पर बैठा हुआ है। तो ये भी 73 सजेस्ट कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी 73 सजेस्ट कर रही है। और ये जो फिबोनाची का गोल्डन एरिया है 0.618 वाला, ये भी 74 के आसपास, मतलब 73 से लेकर के 74.5 आप मान सकते हो। जैसे ये क्रॉस करेगा आपको एक शॉर्ट टर्म बुलिश रैली देखने को मिलेगी सिल्वर में। वहीं अगर मैं बात करूं गोल्ड सिल्वर रेशो की, तो गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। आप देख सकते हो ये इस पैरेलल चैनल में है, यहाँ से ये ऊपर से इसको रिजेक्शन मिला है तो ये नीचे की तरफ मूव करा। अब गोल्ड सिल्वर रेशो जो होता है वो गोल्ड और सिल्वर का रेशो है। तो जितना ये डाउन होगा उतना गोल्ड एक्सप्लोड करेगा, और जितना ये ऊपर जाएगा सिल्वर उतना जो है डाउन ट्रेंड में आएगा। तो ये और सिल्वर एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं जनरली। तो ये कुछ नीचे जाने के चांसेस हैं एक्चुअली, मतलब ये अपने जो मिडिल वाली ट्रेंड लाइन है वहां जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में अगर आप देखना चाहो 1 घंटे के चार्ट में, तो यू सी अ पैटर्न। अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से सोचो तो मुझे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ मिल रहा है। एक्चुअली आई हैव अ प्रीमियम वर्जन, तो मुझे सारे चार्ट्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे समझते हैं कि यू आर फीलिंग कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये इसका हेड हुआ, ये इसकी नेकलाइन बनी, और ये इसके राइट शोल्डर का काम करेगा। ये पैटर्न अभी बना है दोस्त, अभी ये
फटा नहीं है। अब जब फटेगा आप देखोगे इसके भी फटने के चांसेस जो है ना वो 74.54 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई ट्रेड सेटअप बना रहे हो तो हम एंट्री कर सकते हैं 74.5 पे या 75 पे। अभी एंट्री करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि कंफर्मेशन का वेट करना समझदारी होगी। तो आप 74.5 एक बार क्रॉस हो जाना तो उसके बाद में यू विल सी अ शॉर्ट टर्म रैली इन सिल्वर। यहाँ पे अगर आप इसका टारगेट अचीव करना चाहेंगे तो इसके नेकलाइन से इसका जो हेड है उसकी लेंथ को नाप दो और इस ट्रेंड लाइन को उठा के जहाँ भी ब्रेक होगा वहाँ पे उठा के रख दो। तो ये आपको 87 बता रही है। अब 87 आप देखो किन चीज़ों से मैच कर रहा है, लेट मी शो यू कि ये 83 सजेस्ट कर रहा है, लेकिन 83 को जब ब्रेक करने जाएगा तो लिक्विडिटी स्वैप करेगा, तो 85 के आसपास तो जाने के चांसेस यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, इधर से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाता हूँ तो डे कैंडल में सुपर ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है वो 86 पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये भी 86 जोन को सजेस्ट कर रहा है और इसका भी टारगेट 86 है और यहाँ पे 83 से ऊपर है, ये 85 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो 86 का अगर आप टारगेट मानते हो तो 84 के आसपास या 83 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 10% से प्लस का मूव होगा अगर आप 75 पे एंटर करते हो। मैं खुद पर्सनली भी इसमें 75 के आसपास मूव करूंगा और ये जो राइट शोल्डर होगा ना इसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस पुट करूंगा, चाहे वो कितने पर भी आए। ठीक है, और जैसे मेरी ट्रेड एक बार ही पॉजिटिव जाना स्टार्ट होगी तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा ताकि जो मेरी ट्रेड है वो एरर मतलब लॉस लेस बन जाए, उसमें कोई लेस नहीं हो, लॉस नहीं हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आने वाले कुछ दिनों में सिल्वर किस तरीके से मूव कर रहा है। तो आने वाले 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको एक शॉर्ट टर्म बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। तो वेट करते हैं ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होगा, 74.5 कब ब्रेक होगा, देन वी विल एंटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके लिए मैं और अच्छे से अच्छे एनालिसिस लाता रहूँ। बाय।